झारखंड टू ओडिशा, भ्रष्टाचार के तार। कैश लोक का रहस्य अभी बाकी है। अब तक मिले 351 करोड़, गिनती जारी। राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर रेड जारी है। छठे दिन भी आईटी की रेड जारी रही। अब तक 351 करोड़ से ज्यादा बरामद किए जा चुके हैं। आपको बता दें कि रांची ओडिशा में आईटी की छापेमारी जारी है और आज भी छापेमारी जारी रही। अब तक 351 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद किए जा चुके हैं। रांची ओडिशा से ये कैश बरामद किए गए हैं। काले धन का अंबार, जहां देखो नोट ही नोट। इतनी काली कमाई जिनको गिनते गिनते मशीनें खराब हो गईं। इतना कैश 50 से ज्यादा बैंक कर्मचारी भी थक गए। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के कुबेर लोक से अब तक 351 करोड़ कैश बरामद हो चुका है। छापेमारी अभी रुकी नहीं है, हर दिन कैश बरामद हो रहा है। 6 दिनों से ओडिशा, झारखंड और कोलकाता में इनकम टैक्स छापेमारी कर रही है। ओडिशा के बलांगारी में इनकम टैक्स की टीम धीरज साहू के उसी ठिकाने पर फिर पहुंची है, जहां से 176 बैग कैश बरामद हुआ था। आईटी की टीम ने यहां फिर छानबीन की है। वहीं एक और टीम ने बौद्ध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड पर रेड की। अधिकारियों ने पूरे परिसर की छापेमारी की। झारखंड से ओडिशा तक बरामद हुए इस काले धन को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। बीजेपी सांसदों ने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अगुवाई में संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। हाथों में पोस्टर बैनर लेकर सांसदों ने कांग्रेस पार्टी और धीरज साहू के खिलाफ नारेबाजी की। विरोध प्रदर्शन के दौरान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पार्टी पर बड़ा हमला किया। नड्डा ने कांग्रेस पार्टी को भ्रष्टाचार की जननी बताया। ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। यह सिर्फ इनका एक छोटा सा नमूना है। कांग्रेस आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई पार्टी है। कांग्रेस पार्टी और स्पष्ट रूप में राहुल गांधी से पूछना चाहती है कि धीरज साहू के ठिकानों से निकला हुआ काला धन, उस पर उनको क्या कहना है। वहीं आईईटी धनबाद में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भ्रष्टाचार करने वालों पर कड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा, अब कानून से कोई बच नहीं सकता। आईआईटी छात्रों से उन्होंने मांग की कि कोई ऐसी टेक्नोलॉजी बनाए जिससे जल्द नोटों की गिनती हो सके। पहले सोचते थे कि हम कानून से ऊपर हैं, कानून हमारे पास कैसे पहुंचेगा, बट अब कानून से कोई नहीं बच पाएगा। बट देन देयर इज अ लिमिट। How long can we keep on counting and counting and counting? धीरज साहू के ठिकानों से बरामद काले धन को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की फितरत ही भ्रष्टाचार है। पूरा इंडी अलायंस मौन है इस करप्शन पर। मैं तो पूछना चाहूंगा इनके साथियों को, कांग्रेस का मौन तो हमें समझ में आता है क्योंकि इनकी फितरत ही भ्रष्टाचार की है। परंतु चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे आरजेडी हो, ये सारे दल डीएमके सहित चुप बैठे हैं। सपा भी चुप बैठी है, कोई रिएक्शन नहीं। हालांकि कांग्रेस के नेता इसे धीरज प्रसाद साहू का व्यक्तिगत मामला बताते हुए किनारा करते हुए दिख रहे हैं। एक आदमी है, उसने अगर गुनाह किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर उसके जेन्युइन पैसे हैं तो उसके मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। ये फैसला तो
कानूनी करेगा कि ये पैसा, इतना ज़्यादा पैसा कहाँ से आया, कैसे आया, इसका जवाब साहू साहब ही दे सकते हैं। और कानून को अपना काम करना चाहिए, लेकिन इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। आयकर विभाग ने 6 दिसंबर को धीरज साहू के करीब 10 ठिकानों पर रेड डाली थी। ये ठिकाने 3 सूबों के अलग अलग शहरों में हैं। झारखंड के रांची और लोहरदगा के साथ ओडिशा में बलांगीर और संबलपुर और कोलकाता में छापेमारी की गई। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के आवास पर आज छठे दिन भी इनकम टैक्स की रेड जारी है। हम अभी मौजूद हैं उनके रेडियम रोड स्थित सुशीला निकेतन में, जहां पर इनकम टैक्स के जो अधिकारी हैं वो लगातार मौजूद हैं और रेड को अंजाम दिया जा रहा है। उसी के साथ साथ जिस तरीके से पहले तस्वीरें हमने दिखाई थी कि सीआईएसएफ के जवानों को भी यहां पर लगाया गया है, महिला बल को भी यहां पर लगाया गया है और इनकम टैक्स के जो अधिकारी हैं वो कल आज अहले सुबह तक कागजातों को खंगालते रहे। एक तरफ धीरज साहू पर इनकम टैक्स की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। धीरज साहू राज्यसभा से सांसद हैं। 2009 में वो पहली बार राज्यसभा सांसद बने थे। जुलाई 2010 में दूसरी बार फिर झारखंड से राज्यसभा के लिए चुने गए। 2018 में तीसरी बार राज्यसभा के लिए चुने गए। 2 बार लोकसभा चुनाव हारने के बाद धीरज साहू फिलहाल राज्यसभा से सांसद हैं। काली कमाई के कुबेर के खिलाफ इनकम टैक्स की स्ट्राइक जारी है। नोट अब भी गिने जा रहे हैं। झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में इनकम टैक्स की यह अब तक की सबसे बड़ी छापेमारी है। इनकम टैक्स की कार्रवाई बता रही है कि धीरज साहू की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।